सदनों में आज फिर से हंगामा हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते से ही पहले संसद परिसर में हाथों में तख्तियां ली और उन्हें लेकर नारेबाजी कर एसआईआर का खूब विरोध हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की गई। इसके बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। हंगामे की वजह से लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अभी एसआईआर पर संग्राम थमा भी नहीं था कि संचार साथी ऐप को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। दरअसल वो सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को जो आदेश दिया था उससे जुड़ी हुई खबर है। वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बेचे, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस था। इस फैसले का कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। आरोप ये लगाया गया कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधे सीधे हमला है। हालांकि बवाल के बाद में सरकार ने साफ किया कि संचार साथी ऐप कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इस सफाई के बावजूद विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, प्राइवेसी पर हमले का आरोप भी लगा रहा है। लेकिन सवाल है कि एसआईआर से लेकर संचार साथी ऐप तक क्या सिर्फ हंगामा ही होता रहेगा या सिर्फ हंगामे के आगे किसी निष्कर्ष तक भी चीजें पहुंचेंगी और संसद में कामकाज क्या हो पाएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। हाथों में एसआईआर विरोधी पोस्टर, सरकार के खिलाफ तीखे तेवर और वोट चोरी के आरोपों पर छिड़ा गदर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद के बाहर और अंदर विपक्ष ने तख्तियां लहराकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जाहिर किया। दूसरे दिन लगातार विपक्ष ने सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप मढ़ दिया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं लोकसभा में भी एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए, एसआईआर के विरोध में नारे लगाने लगे। इसके बाद 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, लेकिन लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन विपक्ष ने इरादे साफ कर दिए हैं, जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी सदन चलने नहीं देंगे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनको याद नहीं आएगा ये इनजस्टिस है। करते रहेंगे, इनजस्टिस है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन। मुद्दे में अगर दम होता तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में, वहां सीटें नहीं आती। एसआईआर पर छिड़ी रार पर सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर रही थी, लेकिन तभी संचार साथी ऐप के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए। हंगामा तब बरपा। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बेचे। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। संचार साथी एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। सरकार का आदेश लोगों की बातचीत और फैसलों पर नजर रखने जैसा है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's
overall they are turning this country into a dictatorship. संचार साथी ऐप को लेकर जब विपक्ष सरकार को घेरने लगा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा, तब सरकार की ओर से सफाई सामने आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट भी कर सकता है। ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। संचार साथी ऐप पर सरकार ने साफ कर दिया कि ये कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन ये ऐप क्या है जिस पर इतना बवाल हुआ, अब जरा ये भी समझ लीजिए। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है। ऐप यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करता है। IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करता है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। 7 लाख फोन ऐप के जरिए वापस मिले हैं। ऐप के जरिए 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए। लेकिन इस ऐप को लेकर जैसे ही सरकारी आदेश आया, विपक्ष भड़क उठा। केसेस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए, पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। संचार ऐप से लेकर SIR तक संसद में संग्राम छिड़ा। लगातार दूसरे दिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब सवाल है कि संसद में सिर्फ हंगामा होगा तो काम आखिर कब होगा? क्या SIR के मुद्दे पर सिर्फ बवाल होता रहेगा? और सवाल ये भी कि संसद में हंगामे का असली जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। SIR का मुद्दा, संचार साथी का मुद्दा, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू खास जानकारी शेयर कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। Advisable to discuss on everything which is autonomous of the government, which is free and fair within the domain of that autonomous institution. So that was my point. Had they agreed to that, we would have taken up. But however, now since the matter has been settled by coming into an agreement for discussion and the time and the dates have been finalized, so I look forward कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले, हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो MPs आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।